कांग्रेस पार्टी की अनुषंगिक इकाई ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पार्टी के अनुषंगिक इकाई के पुनर्गठन की घोषणा की, जिसमें संयोजक के रूप में मोहम्मद अब्दुल कलाम को संयोजक नियुक्त किया। साथ ही साथ कैसे काम करेगा संगठन, उसके बारे में जानकारी दी। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का वेलकम है। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसका नेशनल चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, मोहम्मद राशिद हनीफ। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1990 में श्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। आप लोगों को याद होगा कि उनका एक संदेश आया था कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो लोगों तक 15 रुपये पहुँचता है। उसके बाद ही जो है उन्होंने इसका गठन किया था 1990 में, और इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे सुनील दत्त साहब। प्रेस क्लब कॉन्फ्रेंस। उसके बाद इसके दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अजीत जोगी थे, जो आपको छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसके चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और उसके बाद से जो है 2009 के बाद से जो है इसको थोड़ा सा ये कर दिया गया था, क्योंकि जो तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने थे वो गुजरात से थे, गौरी शंकर जी। उस वक्त तक आपको ऑल इंडिया कांग्रेस के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, लाल बत्ती गाड़ी उनको मिली हुई थी। लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया था, तो सोनिया जी ने, जो चीफ पेट्रॉन हैं इसकी आज के डेट, उन्होंने जो है इसको बैन कर दिया था। उसके बाद जो है 2014 में जब हम लोग की सरकार ख़त्म हुई थी, मतलब अल्पमत में आ गए थे, तो हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में जो है ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन है उसको हम लोगों ने भंग कर दिया था। उसके बाद 2019 से फिर जो है 2019 के बाद से जो है हम लोग धीरे धीरे फिर से जो है संगठन पे कार्य करना हम लोगों ने फिर से शुरू किया। और आज जो है हम लोगों का उद्देश्य है कि ऑल इंडिया कांग्रेस जो है गांव-गांव तक जो पिछड़े समाज और भी जो लोग हैं जिन तक सरकार हम लोग नहीं पहुंच पाती है, हमारा उद्देश्य है कि हम उन तक पहुंचे और राजीव जी के सपनों को हम लोग जो है साकार करने की कोशिश करें। अब आप लोग कुछ जानना चाहते हो, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि झारखंड में प्रदेश संयोजक जो है हमारे कलाम साहब को बनाया जा रहा है, और 1 महीने के अंदर ही जो है सारी चीज़ें तैयार है। बस संगठन का घोषणा जो है आपको जिलावार जो है उसका समय पे हम लोग जो है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है फिर से आप लोगों को बुला के और सूचित किया करेंगे। आज जो है कलाम साहब के नेतृत्व में 15-20 लोग जो पदाधिकारी के तौर पे यहाँ पे जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों जो है कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के साथ में जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही आप लोग अगर कुछ जानना चाहें तो आप लोग को सवाल हो। जो संगठन जहां हमारी कांग्रेस पार्टी के संयोजक नहीं पहुंच रहे, हम लोग उनके सहयोग के लिए हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी मेन विंग है, हम उसके पैरेलल लाइन में चल रहे हैं। जैसे सेवा दल आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक पैरेलल लाइन है और ये दूसरा पैरेलल लाइन है। आप इसको ये मान सकते हैं कि हम लोग उनके सहयोग के लिए हैं, उनके हाथ से हाथ मिला के और उनके कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम लोग के साथ। हम लोग, मैंने आपको बताया कि इसका गठन ही राजीव गांधी के द्वारा हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है, जैसे आप बोल भी रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान सबको मिले, स्वास्थ्य शिक्षा भी। तो आप झारखंड के संदर्भ में वो सारी बातें कीजिए ना। झारखंड में तो ऑलरेडी अगुआ आवास और कई सारी योजनाओं का काम चल ही रहा है। जी बिल्कुल चल रहा है। जहाँ पे अगर किसी तरह का ये होता है, हम लोग ने बताया कि हम लोग सहयोग के लिए है कि हम लोग जो है लोगों तक जाएं, जो जहाँ लोग जो है पार्टी के पास या किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाता है, उन तक पहुँचने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार है। यहाँ हम लोगों का एक माहौल अच्छा है, हम लोग सब लोगों के साथ में मिल के। बोलूं? सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। अभी जैसे एक पत्रकार बंधु हमारे सीनियर लीडर से पूछ रहे थे कि आपका उद्देश्य क्या है, आपने क्या क्या यहाँ पे प्लानिंग किया है या यहाँ पे गवर्नमेंट में क्या त्रुटि। तो
राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो सोच था, जिस सोच के चलते उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था 90 दशक में, तो उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करना अपना उद्देश्य होगा। वो उनका सोच ये था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या अदरवाइज़ किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो जो भी सरकार का फंड है वो ज़मीन पे 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। बिचौलियावाद को समाप्त करना इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य मुद्दा होगा। बिचौलियावाद समाप्त होगी, गरीबों की जो हक है, जो लाभ है, वो सीधा वहाँ पे डेबिट होगा। उसका निगरानी परमानेंट कांग्रेस में ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस का विंग परमानेंट फॉलो करेगी और स्टेट में एक सशक्त संगठन बनेगी सभी जिला में, जिसका कार्यभार मुझे सौंपा गया है और मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि इसको सक्रिय बनाऊं और इन तमाम बातों को ज़मीन पे लागू करूं। यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और स्टेट में बैठ के एसी में प्लानिंग करना, उससे जो है से पूर्णतः नहीं जाती है। उसको ज़मीन पे कैसे लागू करना है, हम लोग शुरू से ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो जिलों पे आप पहले काम करेंगे ना? जी, किन जिलों पे आप पहले काम करेंगे? मेरा तो कार्य क्षेत्र शुरू से पलामू प्रमंडल रहा है, लोहरदगा, गुमला, ये सब हमारा कार्य क्षेत्र रहा है और मैं इन्हीं जिला में सबसे पहले स्टार्ट करूँगा। चाहूँगा कि जो भी सरकार का पैसा है, जो जनहित में जा रही है, जो जन कल्याण योजनाएं बन के आ रही है, उसको ज़मीन पर 100% कैसे लागू कराया जाए। सरकार जहाँ पे ज्ञान संज्ञान में नहीं आ पा रही है सरकार को, तो इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व होगा कि सरकार को भी समय समय पे उसको याद दिलाए, याद दहानी दिलाए। आप अपने जिले की बात कीजिए कि वहाँ आप कितना आपको लग रहा है कि वहाँ काम ही जिलों में होती है। हमारा तो लगभग सब जिला में, देवघर में भी जो है हमारा संगठन है, पाकुड़ में भी हमारा संगठन है। तो झारखंड के सभी ज़िले में हम लोग पहले से कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हूँ पहले से, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोल करके इसके प्रति मेरी जिज्ञासाएं जगी और इससे जो है लोगों को ये जो गवर्नमेंट का योजना चल रहा है, कहीं पे जो रुक रहा है, बिचौलियावाद, जैसे आज के डेट में पदाधिकारियों में भी बिचौलियावाद हो गई है, उसको सीधा सीधा ज़मीन पर कैसे लागू करना है, इस पर सरकार को क्या प्लानिंग, हम लोग खुद एक जो है मॉडल प्लानिंग बना करके देंगे कि भाई ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए, तब जा करके सीधा जनता को। अभी जैसे देखिए सरकार का बहुत अच्छा मैया सम्मान योजना जो चला, तो डायरेक्ट लाभुक के खाते में क्रेडिट हुआ, ये एक सराहनीय योजना है। इसी तरह मनरेगा इत्यादि तरह के जितनी योजनाएं चल रही हैं, मिड डे मील और जितने तरह के योजना चल रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान का बात करने नहीं, एक एक पॉइंट पे हम उसको गंभीरता पूर्वक से लेंगे और उसको ज़मीन पे डायरेक्ट लाभुक के अकाउंट में क्रेडिट हो और डायरेक्ट लाभुक ही लाभान्वित हो। इस बीच में पीछे से अंडर टेबल कुछ न चले, इस पे बेहतरीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसको प्लानिंग करेंगे।